हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 का ऑनलाइन फॉर्म फिल जब आप लोग कर रहे हो तो आप लोग के सामने देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले सेक्शन पे इतना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे आप लोग किस तरह से अपलोड कर सकते हो। मैं एक वेबसाइट के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप लोग मोबाइल से या आप लोग सिस्टम से किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं टोटल साइज बताऊंगा। इसके बावजूद भी, मैं बताने के बावजूद भी बहुत कोई नहीं कर पाते, देखने के बावजूद भी, तो आप लोग मुझसे भी करवा सकते हो कुछ चार्जेस देके। इसके लिए आपको सिंपली इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, या इंस्टाग्राम पे तो ये आप लोग नॉलेज हाउस फॉर यू सर्च कर सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां क्लिक करना और डायरेक्टली इस पेज पे आप लोग आ जाओगे। ठीक है, आपको सिंपली मैसेज करना, आप लोग को बता देंगे क्या प्रोसेस है आगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे आप लोग खुद से यदि करना चाहते हो कैसे कर सकते हो, तो क्या क्या अपलोड हो रहा है इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो आप लोग को पासपोर्ट साइज एक फोटो अपलोड करना है, करंट फोटो अपलोड करना है, कोशिश करना व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो रहे। ठीक है, फॉर्मेट आप लोग का जेपीजी या पीएनजी, यही दो फॉर्मेट यूज करना है, और साइज आप लोग का 30 से 300 केबी के बीच रहना चाहिए। सेम टू सेम आप लोग का सिग्नेचर वाले केस में आप लोग को व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू कोई भी पेन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट आप लोग का जेपीजी या पीएनजी दोनों में से एक फॉर्मेट रहना चाहिए, 10 से 200 के बीच रहना चाहिए साइज। ठीक है, 10 से 200 केबी के बीच रहना चाहिए। आप देख पा रहे हो तीसरा आप लोग का फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में अपलोड हो रहा है आप लोग का, जिसमें देख पा रहे हो वोटर, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार, बैंक पासबुक विद फोटो। इसमें से कुछ एक आप लोग को कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। ठीक है, जो आप देना चाहते हो आप लोग को अपलोड करना है। इसका साइज क्या बोला गया है, 50 से 500 केबी के बीच। और आधार कार्ड दे रहे हो और आप लोग के पास छोटा आधार कार्ड है तो आगे पीछे दोनों ही आप लोग अपलोड करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो 10th का मार्कशीट की बात करें तो आप लोग का देख पा रहे हो, और 10th की मार्कशीट की बात करें तो आप लोग का 50 से 500 केबी के बीच पीडीएफ में रहना चाहिए। देख पा रहे हो फोटो और सिग्नेचर छोड़ने के बाद आप लोग का जितना चाहिए अपलोड हो रहा है, जैसे 10th का हो गया, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सबका सेम साइज है, पीडीएफ में रहना चाहिए। 50 से 500 केबी के बीच रहना चाहिए, सिर्फ हैंड डिक्लेरेशन को छोड़ के। हैंड डिक्लेरेशन का साइज अलग है, बाकी जितना भी ये देख पा रहे हो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आप लोग का सेम रहेगा। यदि आप लोग का कास्ट लग रहा है, जनरल छोड़ के आप लोग SC ST OBC से आते हो तो आप लोग का कास्ट भी अपलोड होगा, जिसका सेम साइज रहेगा। पीडीएफ में अपलोड करना है, 50 से 500 केबी के अंदर रखना है। ठीक है, तो टोटल का साइज मैं एक करके बताऊंगा, आप लोग का सेम टू सेम करके आप लोग को अपलोड करना है। और एक आप लोग का देख पा रहे हो हैंड डिक्लेरेशन अपलोड हो रहा है, जो कि आप लोग हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें लिखो, एक आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक लिख लेना आप लोग को और उसको अपलोड करना। बट इसका साइज क्या बोला गया है, 50 से 500 केबी के अंदर रहना चाहिए। बट फॉर्मेट आप लोग का क्या रहेगा, जेपीजी या पीएनजी, इसमें आप लोग का पीडीएफ नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे कैसे करोगे। मैं एक वेबसाइट के माध्यम से बताऊंगा, तो आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है रिमूव पीजी। पहला काम रहेगा, यदि आप लोग का फोटो व्हाइट बैकग्राउंड का नहीं है तो उसको व्हाइट पे कन्वर्ट कर लेना है। तो इस वेबसाइट पे आओगे, देख पा रहे हो अपलोड इमेज पे आएगा, तो आप लोग जहां अपना फोटो रखे होंगे इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी व्हाइट है मेरा, फिर भी आप लोग को हम दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग को सिलेक्ट करना है फोटो अपना। इसके बाद देखो इस तरह से आप लोग का बैकग्राउंड हट जाएगा, बैकग्राउंड वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद देखो कलर वाला ऑप्शन पे आना है। देखो कोई और बैकग्राउंड, समझ लो ये बैकग्राउंड है आप लोग का, तो यहाँ पे देखो व्हाइट वाला इस तरह सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली देखिएगा डाउनलोड, यहाँ पे इस तरह से प्रीव्यू कर दोगे, आप लोग का फोटो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फोटो डाउनलोड हो गया आप लोग का। उम्मीद करते समझ में आ चुका है इतना दूर। अब देखो इस वेबसाइट का ये कह रहा है कि ये आप लोग का जो अपलोड करोगे फोटो, वो जेपीजी में रहे आप लोग डालोगे, बट वो ऑटोमेटिक ये पीएनजी में कन्वर्ट हो जाता है। देखो पीएनजी दिख रहा होगा। जब इसका फॉर्मेट आप लोग चेक करोगे, जब इसका फॉर्मेट देखो प्रॉपर्टीज में हम आएंगे, अब देखो जब बैकग्राउंड चेंज करोगे तो ये देखो ऑटोमेटिक मेरा पीएनजी फाइल में बन चुका है। बट आप लोग जब अभी फॉर्मेट पढ़े तो वहां हम लोग का लिखा हुआ था कि जेपीजी या पीएनजी दोनों में ही अपलोड हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग का फोटो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि पीएनजी वहां अलाउ है। यदि वहां पीएनजी अलाउ नहीं रहता तो ये फोटो अपलोड नहीं होता। ठीक है, बट ये अलाउ है, अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको साइज करना है। ठीक है, अब साइज कैसे करोगे, अब देखो साइज करने के लिए सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे आपको लिखना है pdf.pi7, ये लिखना है। पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना आप लोग। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। आपको यहाँ पे आना है, कंप्रेस इमेज टू 50 केबी। यहाँ पे आओगे आओगे यहाँ पर दिखेगा सिलेक्ट इमेज। यहाँ पे आने पे आपको कोई भी दिक्कत आता है, यदि आप मोबाइल से कर रहे हो या सिस्टम किसी से भी कर रहे हो, तो मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करना, डायरेक्ट इस जगह पे आ जाओगे, कर देगा सिलेक्ट इमेज। तो आप लोग जो अभी फोटो सिलेक्ट किए इस तरह सिलेक्ट कर लेना। देखो देख पा रहे हो 228 केबी आप लोग का फोटो है, वही ये फोटो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि 30 से 300 केबी के अंदर बोला गया था फोटो, यही फोटो अपलोड हो जाएगा। पर मैं आप लोग को अलग से एक साइज करके बताऊंगा। इस तरह से आप फोटो सेलेक्ट करना। फोटो सेलेक्ट होने के बाद आपको साइज वाले सेक्शन पे, फोटो वाले सेक्शन पे आप लोग 100 केबी रख दो। ठीक है, और कंप्रेस कर दो। 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का
फोटो कंप्रेस होके 1-2 KB जहाँ लिखे 100 लिखोगे तो 99 98 के करीब आ जाएगा और डाउनलोड हो चुका है मेरा फोटो। अब देखो जो नया हुआ मेरा ये वाला है। अब इसको रीनेम कर देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, फोटो 666 कर दिए तो ये मेरा फोटो हो गया। अब सेम जगह से आपको इसी जगह से आपको क्या करना है, अपना हस्ताक्षर सेलेक्ट कर लेना है, अपना साइन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम साइन सेलेक्ट करते हैं अपना यूपी टेट और आप लोग का अपना एक साइन सेलेक्ट कर लेना है। ये साइन है। साइन आप लोग का सिग्नेचर वाले केस में साइज कितना मतलब साइज कितना बोला गया था, 10 से 200 KB के बीच रहना चाहिए। साइन वाले केस में 50 KB भी बहुत ज़्यादा रहता है तो हम 50 ही रहने देते हैं और सिंपली कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक करेंगे। 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का, कंप्रेस होकर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो मेरा फोटो साइन हो चुका है। अब देखो जो आप लोग का डिक्लेरेशन है ये भी आप लोग का बोला गया है जेपीजी में, तो इसको भी हम बताते। देखो आप लोग हिंदी लिखना या इंग्लिश लिखना, कोई एक लिखना। लिखने के बाद सिंपली आप क्या करना, देखो इस तरह से लिख लेना। ये मेरा डेमो है, ठीक है, मैं पूरा लिखे भी नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए। देखो इस तरह से लिख लेना और उसको मोबाइल से फोटो क्लिक कर लेना। जब मोबाइल से फोटो क्लिक करोगे ये जेपीजी में रहेगा। फोटो क्लिक करने के बाद इसका जो नीचे यदि आप लोग का व्हाइट पेपर में फोटो क्लिक करोगे, नीचे यदि ज्यादा एरिया रहेगा तो उसको क्रॉप कर लेना। इस तरह से क्रॉप कर लेना, जितना जितना लिखा हुआ है बस उतना ही रहने देना आप लोग, बस ये आपको ध्यान रखना है। लिख के क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद सेम टू सेम इसी जगह से जहां से हम लोग आए, ठीक है, ये जगह से जहां से कंप्रेस किए फोटो और साइन, उसी जगह से आप लोग को अपना हैंड डिक्लेरेशन भी सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से हम जाएंगे और ये हैंड डिक्लेरेशन सिलेक्ट कर लेंगे। और हैंड डिक्लेरेशन भी आप लोग का साइज वही है 50 से 500 KB के बीच, तो हम यहाँ 100 रखते हैं, 100 रखते हैं और कंप्रेस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हो गया, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो मेरा 3 चीज हो गया। पहले 3 चीज आप लोग को अपलोड करके हम दिखाते हैं, फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। देखो यहाँ पे दिखेगा सिलेक्ट फोटो, यहाँ पे देखो अभी ये फोटो मेरा अपलोड है, सिलेक्ट फाइल दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना आप लोग। और जो डाउनलोड फोल्डर में है मेरा फोटो, ये देखो ये किए थे P66, इस तरह से सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ अपलोड वाला टैब क्लिक करना, तभी अपलोड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अपलोड वाला टैब क्लिक करोगे आप लोग का, देखो इस तरह से देखने को मिल जाएगा आप लोग का फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। और फोटो अपलोड हुआ है कि नहीं यहाँ देखने को मिल जाएगा अपलोडेड। और यहाँ से देख पा रहे हो व्यू फाइल, यहाँ करोगे आप लोग का व्यू देखने को मिल जाएगा, अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का फोटो अपलोड हो चुका है। अब साइन वाले केस में भी देखो यहाँ पे दिखेगा सिलेक्ट फाइल, सिंपली जाओगे इस तरह से सिग्नेचर सेलेक्ट करोगे, इसका देख पा रहे हो आप लोग, सिंपली अपलोड कर दोगे। ऊपर में आप लोग को कहीं दिखेगा कि देखो यहाँ दिख रहा है साइन अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ देखो आप लोग अपलोडेड दिखना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ से व्यू कर सकते हो, अच्छे से दिख जाएगा आप लोग का। सेम टू सेम आप लोग का यहाँ पे देखो हैंड डिक्लेरेशन जो आप लोग का है, सिंपली सिलेक्ट फाइल करोगे आप लोग, यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा और अपलोड कर दोगे। देखो अपलोडेड दिख गया, ऊपर में आप लोग को दिख जाएगा, देखो हैंड डिक्लेरेशन अपलोडेड सक्सेसफुली। और व्यू यदि करना चाहते हो तो नीचे व्यू फाइल आ जाएगा, यहाँ से आप लोग व्यू कर सकते हो, दिख सकते हो। ये मेरा डेमो है, ठीक है, हम पूरा लिखे भी नहीं, आप लोग को पूरा लिखना है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब ये चीज आप लोग बता दिए हम तीनों चीज। अब आप लोग को हम बात करते हैं, ये जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स है, देख पा रहे हो 10th का मार्कशीट हो गया, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, ये आप लोग का 12th का मार्कशीट हो गया, सबका सेम साइज है, 50 से 500 KB के बीच रहना चाहिए, PDF में रहना चाहिए। तो कैसे करोगे मैं एक करके बताऊंगा, सेम प्रोसेस करके आप लोग सब कर देना। और यदि आप लोग आधार अपलोड कर रहे हो तो आधार का दोनों साइड अपलोड करना है, आगे मतलब फ्रंट बैक दोनों अपलोड करना है। वो भी कैसे करोगे इसी वीडियो में हम बात कर लेंगे। पहले हम बताते हैं आप लोग को 50 से 500 KB के बीच आप लोग कैसे अपलोड करोगे। यदि आप लोग का देखो, हम एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स है, घर में डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का आप लोग मोबाइल से फोटो क्लिक किए, मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिए, समझ लो कि ये आपका डॉक्यूमेंट्स है। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिए। फोटो क्लिक करने के बाद आप किसी भी माध्यम से क्रॉप कर लेना। यदि नीचे आप लोग का कुछ भी तकिया वगैरह, आप लोग का वेड वगैरह दिख रहा है, तो जितना आप लोग का सर्टिफिकेट, समझ लो इतना तक मेरा सर्टिफिकेट है, तो उतना तक ही आप लोग का रहना चाहिए। एक्स्ट्रा जो ऊपर एरिया कुछ भी रहेगा, एरिया जो क्लिक करने वो सब नहीं रहना चाहिए। उसको क्रॉप कर लेना, इस तरह से किसी भी माध्यम से क्रॉप कर लेना। जब क्रॉप कर लोगे इसके बाद वो आप लोग का जेपीजी में रहेगा। तो पहला आप लोग का बोला गया है कि पीडीएफ में आप लोग का रहना चाहिए, आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या रहना चाहिए, पीडीएफ में रहना चाहिए। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, लिखना है गूगल पे आके आई लव पीडीएफ, पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कर लेना। आप लोग को यहाँ पे आना है जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ पे आओगे और सिलेक्ट जेपीजी में जाओगे और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोग का, इस तरह से आप लोग का जेपीजी को इस तरह सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद दिखेगा कन्वर्ट टू पीडीएफ। अब सिंपली आप लोग का 1-2 सेकंड लेगा, आप लोग का पीडीएफ कन्वर्ट होके देख पा रहा आ जाएगा। अब जब आप लोग का जेपीजी जब पीडीएफ में कन्वर्ट होगा, जब पीडीएफ में कन्वर्ट होगा उस वक्त आप देख लेना कन्वर्ट होने के टाइम कितना इसका साइज बना है। तो देख लोगे, देखो अभी हम दिख रहा है 126 KB है, ये देखने नहीं आता है। इस तरह जाओगे आप लोग
और जाने के बाद प्रॉपर्टीज में जाओगे, साइज देख लेना। कन्वर्ट होते वक्त यदि आप लोग का 50 से 500 केबी के बीच में रह गया तो उसको कुछ नहीं करना। जैसे कि मेरा इस केस में 126 केबी है, तो आप लोग का 50 से 500 केबी के बीच में रह गया, पीडीएफ जब कन्वर्ट कर रहे हो तो कुछ नहीं करना, आपको यही पीडीएफ को अपलोड कर देना, क्योंकि आपका कुछ नहीं करे यही पीडीएफ आप लोग अपलोड हो जाएगा। तो देखो ये पीडीएफ हम इसमें अपलोड करके दिखाते हैं, 10th मार्कशीट। तो अभी जो हम पीडीएफ में कन्वर्ट किए ऑटोमेटिक साइज करते वक्त, मतलब पीडीएफ कन्वर्ट करते वक्त, मतलब पीडीएफ जब कन्वर्ट करके हो क्या गया, ये वही साइज बन जाता है ऑटोमेटिक, 50 से 500 केबी के बीच हो जाता है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, वही पीडीएफ को आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड हो गया तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हो। लेकिन आपके केस में वो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप लोग का जो पीडीएफ है क्या हो जाएगा, 50 केबी से कम रहेगा या 500 केबी से ज़्यादा चल जाएगा। तो कैसे उसको कंप्रेस करोगे, इसके बारे में बात कर। सिंपली गूगल पे आना है आप लोग को, फिर से वही लिखना है pdf.psable लिखना है। पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखो नीचे आना, नीचे आओगे सिंपली आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखो इस तरह से कंप्रेस पीडीएफ टू 300 केबी, तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, कंप्रेस पीडीएफ टू 400 केबी, इस तरह से ओपन कर लेना। ठीक है, अब देखो आप लोग का पीडीएफ यदि ज़्यादा एमबी का चल जाता है या ऑलरेडी आपके पास कोई पीडीएफ है जो कि 500 केबी से ज़्यादा है, आप चाहते हो कि हम उसको पीडीएफ में ही रहने देते हैं और डायरेक्ट ये मेरा कंप्रेस हो जाए पीडीएफ तो मेरा साइज कम जाए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहीं से आपको सिलेक्ट करना है आप लोग को अपना पीडीएफ। जैसे कि ये पीडीएफ समझ लो कि एग्जाम्पल के तौर पे एक और पीडीएफ है मेरे पास, जैसे कि ये पीडीएफ है, इसको आप चाहते हो ये पीडीएफ बहुत ही एमबी का है, देख पा रहे हो 343 केबी का, चाहते हो इसी को कंप्रेस कर दें, सिंपली आप लोग जाओगे साइज 300 ही रहने देते हैं और कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक कर देते हैं। 1-2 सेकंड लेगा, कंप्रेस होके नीचे डाउनलोड को अपनी जगह सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब देखो ये भी अपलोड हो जाएगा आप लोग का। अब इसको भी हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, इस तरह से अपलोड कर देना है। तो कोई भी पीडीएफ आप लोग का 500 केबी से ज़्यादा यदि ऑलरेडी आप लोग का पीडीएफ में अपलोड है, आप चाहते हो उसका साइज कम जाए, तो सिंपली यहाँ जाके आप लोग कंप्रेस कर देना, आप लोग का साइज कम जाएगा। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। अब आखिरी आप लोग का फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि 50 से 500 केबी के बीच पीडीएफ में रहना चाहिए। तो पीडीएफ में किस तरह से अपलोड करना है इसके बारे में तो हम बात कर दिया आप लोग का, लेकिन यदि आधार अपलोड कर रहे हो तो आधार का फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करना पड़ता है। तो वो कैसे करोगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपली आपको जैसे कि हम रखे डेमो के लिए, मेरा फ्रंट हो गया, ओपन विद करते हैं और इसको फोटोशॉप में ले जाते हैं, पहला और इस तरह से दूसरा, दोनों चला गया। आपको सिंपली देखो यहाँ पे फाइल वाले टैब पे आना है, दोनों को रख लेना, इस तरह से क्रॉप करके रख लेना है दोनों को, और यहाँ फाइल वाले टैब पे आना है, न्यू वाले टैब पे आना है, और यहाँ पे डिफॉल्ट पे आपको A4 सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, जिस तरह आएगा A4 सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे RGB कलर रहेगा, यहाँ व्हाइट रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देना। ओके करोगे, इसके बाद देखो मूव टूल लेना, पहला जो आप लोग का सेक्शन रहेगा ये वाला, इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना और इसको इस तरह से यहाँ पे ड्रैग कर देना। फिर दूसरा वाला जो रहेगा आप लोग का ये वाला, इसको सिलेक्ट करना, मतलब बैक वाला, इसको यहाँ पे ड्रैग कर देना, इस तरह से ड्रैग कर दोगे। ड्रैग होने के बाद ये हम फोटोशॉप के माध्यम से कर रहे हैं, आप किसी भी एक माध्यम से, फोन के माध्यम से, पिक्सआर्ट हो गया, पिक्सलैब हो गया, किसी भी माध्यम से आपको उसको आगे और पीछे दोनों वाला अपलोड करना है। इस तरह से आप लोगों को सिलेक्ट करना, जैसे कि ये क्या हुआ, लेयर 1 होता है, लेयर 1 को हम सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल टी कर देना। कंट्रोल टी करोगे तो आपको यदि चाहिए कि ये मुझे बड़ा चाहिए तो इससे बड़ा छोटा भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड जो लेयर 2 को हम इस तरह सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसको भी कंट्रोल टी करेंगे, फिर देखेंगे इसका और इसका साइज बराबर होना चाहिए, तो इस तरह से आप लोग को इसको क्रॉप कर दोगे, इस तरह से बराबर करके इस तरह सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली क्रॉप टूल में आना है, आपको इस तरह से इसको क्रॉप कर लेना है, इस तरह से क्रॉप कर लोगे, इस तरह से क्रॉप कर लोगे, क्रॉप हो जाएगा। इस तरह से क्रॉप होने के बाद देखो ज़्यादा यदि लगेगा कि ज़्यादा हो गया क्रॉप, तो आप इसको कम बेसी भी कर सकते हो। इस तरह से क्रॉप करने के बाद सिंपली फाइल वाले टैब पे आना है, फिर से सेव एज वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग का जहाँ पे आपको सेव करना चाहते हो, जैसे कि यूपी टेट पे आना है और यहाँ पे देखो फॉर्मेट वाले टैब पे आपको जेपीजी रखना है, यहाँ पे जेपीजी रखना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं आधार रियल और आपको सिंपली सेव कर देना इस तरह से। और ये जो देख पा रहे हो ये जाएगा साइज वाला सेक्शन, आपको सिंपली देखो 500 केबी से कम लग गया था तो 665 हो रहा है, तो यहाँ आप लोग 300 के आसपास रख सकते हो। ठीक है, कितना 190 हो रहा, ठीक है, और बढ़ाओ तो बढ़ा सकते हो, 217, ठीक है, और सेव कर देना। अब देखो ये मेरा जो फाइल बना है, देखो अभी बन चुका है ये आधार रियल, जो कि जेपीजी में बना है। आपको अपलोड किस में करना है, पीडीएफ में करना है। तो आपको सिंपली आप कुछ नहीं करना है, आपको वही वेबसाइट पे जाना है, आई लव पीडीएफ पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ क्लिक करना, जेपीजी टू पीडीएफ में जाना, सिलेक्ट जेपीजी दिखेगा, यहाँ पे आना है, यूपी टेट पे जाना है और जो आपको आधार रियल है इसको सिलेक्ट करोगे और कन्वर्ट टू पीडीएफ। अब देखो जब पीडीएफ में कन्वर्ट होगा डाउनलोड हो जाएगा।
अब ऑटोमेटिक देखना साइज कितना बना है, देख पा रहे हो मेरा 52 के भी बना है, ये अभी भी अपलोड हो जाएगा। यदि मेरा 48 के भी बन जाता है तो क्या करना होता, मुझे साइज बढ़ाना पड़ता। ठीक है, देखो 52 के में भी कितना अच्छा लग रहा है। यदि आप लोग का लगे कि ये हमको और बढ़ाना है, 52 के से भी ऊपर करना है, तो सिंपली जो रियल में आता है आई लव पीडीएफ करके, उसमें क्वालिटी नहीं कमता है। कंप्रेस वाले में जाओगे तो कभी कभी थोड़ा मोड़ा मतलब कमता है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग को। तो जो रियल में कन्वर्ट होकर यदि आ गया ऑटोमेटिक साइज, तो वही अपलोड करना, वही बेस्ट है। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हो कंप्रेस करना तो आप लोग आके यहाँ कर सकते हो। जैसे यहाँ आना pdf.psn पे पहला वेबसाइट दिखना है, जिसके अभी जो मेरा 50 के भी आया उसको हम 300 के भी के आसपास लाएंगे। तो ये देखो, ये सिलेक्ट करते हैं कंप्रेस पीडीएफ टू 300, ओपन पीडीएफ, सिलेक्ट पीडीएफ, और अभी जो मेरा देखो ये आया 50 के बी के आसपास, देखो 50 के बी है ना, इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे और ये 300 के बी रहने देते हैं यहाँ, और कंप्रेस वाला टैब पे क्लिक कर देंगे। 1-2 सेकंड लेगा, कंप्रेस होकर नीचे डाउनलोड होने जाएगा। सिंपली मेरा देखो डाउनलोड हो चुका है। अब देखो 300 के बी के आसपास आ गया। अब इसको अपलोड करके भी हम दिखा देते हैं इस तरह से। आईडी कार्ड पे आप लोग को आधार सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ आधार नंबर भी देना है। ठीक है, हम देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, और अपलोड वाला जब तक नहीं लिखेंगे आधार नंबर तो ये अपलोड नहीं होगा। देखते हैं, नहीं ले रही। हाँ देखो आ गया, और अपलोड वाला टैप क्लिक कर देंगे। आधार नंबर देखो चाहिए यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे आधार नंबर लिखे, जिस डेमो की तरफ पे हम समझ लो कि ये पैन कार्ड है। अच्छा, फिर भी मतलब आईडी नंबर देना ही होगा, तो हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से आप लोग डॉक्यूमेंट्स नंबर दे देना, और यहाँ पे आप लोग देखो मेरा फाइल ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हो, या अपलोड इस तरह सेलेक्ट कर लेना और अपलोड वाला टैब पे क्लिक कर लेना। आप लोग का अपलोड हो जाएगा। देखो यहाँ अपलोडेड दिख गया, यहाँ से व्यू भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।